वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे COVK 2019 का क्वेश्चन हमें गिवन है कि x स्टार t बी द कर्व विच मिनिमाइजिंग द फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है jx इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर t प्लस x डॉट स्क्वायर t dt। दो कंडीशन गिवन है, x 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है और x 1 पे 1 वैल्यू दे रहा है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, x स्टार एट 1 2 की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि फंक्शन मिनिमाइजिंग होता है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस डी बाई डी टी डेल एफ बाय डेल एक्स डॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम चेक करें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर टी एक्स डॉट टी स्क्वायर। सो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ टी एक्स डॉट टी फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। हम टी को छोड़ देंगे क्योंकि इट इज जस्ट रिप्रेजेंट, ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्स है फंक्शन है टी का। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि डेल बाय डेल एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस डी बाय डी टी, देन डेल बाय डेल एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब इसका डेरिवेटिव क्या एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2x, और इसका डेरिवेटिव कहेंगे एक्स डॉट के साथ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 माइनस डी बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 0, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x डॉट इक्वल टू 0। अगर हम 2x करेंगे माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे t के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि फंक्शन है t का, तो 2 डबल डॉट आ जाएगा जो होगा इक्वल टू 0 के। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे करते हैं हम, एक्स डबल डॉट माइनस एक्स इक्वल टू 0 कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे, डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 0। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, डी प्लस 1 और डी माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या वैल्यूज आएंगी, डी इक्वल टू माइनस 1 और 1। हमें पता है कि अगर हमारे पास रूट एक्स डिस्टिंक्ट होते तो क्या सोल्यूशन आता है, एक्स c1e माइनस टी प्लस c2e टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की। पर हमें क्या चाहिए कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्टार की, किस पे, 1/2 पे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x 0 पे 0 है, x 1 पे 1 है। तो अगर हम लिखें कि x 0 पे 0 है, x 0 पे क्या है हमारे पास 0, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि x 1 पे हमारे पास क्या है 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन हम पुट करेंगे, तो 0 पे 0 मीन्स x की वैल्यू 0 आ गई इक्वल टू c1 e रेज टू पावर 0 क्या हो गया 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो हमारे पास क्या आ गया, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ c2। उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू भी गिवन है कि x 1 पे 1 है, तो 1 आ गया, c1 e माइनस 1 आ गया, यहाँ पे c2 e रेज टू पावर 1 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये वाली और दूसरी इक्वेशन ये वाली। यहाँ पे c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस c2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी 1 इक्वल टू c1 माइनस 1 प्लस c2e। हम c1 की वैल्यू पुट करेंगे पिछले वाले इक्वेशन से माइनस c2। तो c1 की वैल्यू अगर हम देखें पुट करें माइनस c2, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस c2 e माइनस 1 प्लस c2e। इसको अगर हम सॉर्ट करें तो क्या आएगा हमारे पास, c2 को कॉमन ले लिया, माइनस e माइनस 1 प्लस e। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई ई प्लस ई। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि c1 जो है नेगेटिव ऑफ c2 है, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दोनों वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे x की टर्म में।
तो हमारे पास x है क्या, c1 सी, x क्या है हमारे पास c1 e माइनस टी प्लस c2 e टी। हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आई है, अगर हम देखें c1 की वैल्यू है माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस टी प्लस c2 की वैल्यू ई स्क्वायर माइनस 1 e रेज टू पावर टी। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें x की वैल्यू निकालनी है एट 1/2। क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट 1/2। तो अगर हम x की वैल्यू एट 1/2 निकालेंगे, मतलब हम t की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 1/2, तो क्या आएगा माइनस ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे e माइनस 1/2 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया e 1/2। अब इसमें से हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया कॉमन, तो ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, क्या बचा माइनस ई माइनस 1/2 प्लस ई 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे फर्दर सॉल्व, ई स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आएगा ई 1/2, इसको हम लिखेंगे माइनस ई 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया ई एलसीएम माइनस 1 ई 1/2 आ गया हमारे पास। तो ई 1/2 कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा ई 1/2, यहाँ पे क्या आ गया ई माइनस 1 ई प्लस 1, ये कैंसिल हो गया ई माइनस 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आया ई 1/2 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1। सो अगर हम ऑप्शन पे मूव करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन इज फर्स्ट। सो आंसर इज फर्स्ट, e divided by 1 plus e is the answer of the question. Thank you very much.